सोचिए, एक स्टार खिलाड़ी को दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग से बाहर कर दिया जाता है, लेकिन वजह उसका प्रदर्शन नहीं बल्कि कुछ ऐसा है जो खेल के मैदान से बहुत दूर सरहदों के पार हो रहा है। आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। 9.5 करोड़ रुपए, जी हाँ 9.5 करोड़। ये सिर्फ एक रकम नहीं है, ये वो दाव है, वो भरोसा है जो इस खिलाड़ी पर लगाया गया था। यही वो कीमत थी जो कलकत्ता नाइट राइडर्स ने चुकाई थी बांग्लादेश के धाकड़ तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान के लिए, और इस रकम के साथ वो केकेआर के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए। मतलब कोई छोटा मोटा नाम नहीं। तो इतनी बड़ी कीमत, इतना बड़ा नाम, और फिर अचानक वो इस लीग से ही बाहर। जाहिर है इस फैसले ने सबको चौंका दिया और अपने पीछे छोड़ दिए कई बड़े सवाल। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई अगर मामला परफॉर्मेंस का नहीं था तो फिर असली वजह क्या थी? पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा था? तो आइए अब इस मामले की तह तक चलते हैं, क्योंकि ये कहानी ना क्रिकेट की उतनी नहीं है जितनी ये राजनीति और सुरक्षा की है। एक ऐसी कहानी जिसने आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट को भी हिलाकर रख दिया। देखिए, आमतौर पर क्या होता है, कोई खिलाड़ी या तो खराब फॉर्म में होता है या फिर उसे चोट लग जाती है, तभी उसे बाहर किया जाता है ना। लेकिन यहाँ मामला एकदम अलग था। असली वजह थी सिक्योरिटी की चिंताएं और लोगों का बढ़ता हुआ दबाव। अब इस पूरे विवाद की जड़ें भारत में नहीं मिलेंगी। इसकी शुरुआत हुई हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से। वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू कर दिया जिसकी आंच सीधे आईपीएल तक पहुंच गई। देखिए कि ये सब हुआ कैसे और कितनी तेजी से। सबसे पहले बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा की कुछ खबरें आईं। फिर ये खबरें भारत पहुंची और सोशल मीडिया पर तो जैसे आग ही लग गई। देखते ही देखते भारत में राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया और माहौल ऐसा बन गया कि सवाल उठने लगा कि ऐसे में किसी बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल में कैसे खेलने दिया जा सकता है। तो जब हालात इतने बिगड़ने लगे तब मैदान में उतरा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई। उन्हें बीच बचाव करना ही पड़ा और उन्होंने जो फैसला लिया उसके पीछे एक ठोस वजह बताई, और वो वजह थी सिक्योरिटी। बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को एक सीधा और साफ ऑर्डर भेजा, और वो ऑर्डर था कि हालिया परिस्थितियों और सुरक्षा कारणों को देखते हुए मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किया जाए। मतलब कोई रिक्वेस्ट नहीं, सीधा निर्देश। और ये बहुत ही गंभीर बात थी। तो बीसीसीआई को असल में डर किस बात का था? देखिए, उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि आईपीएल मैचों के दौरान कहीं विरोध प्रदर्शन न शुरू हो जाएं। इससे स्टेडियम में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ सकती थी, और खासकर कोलकाता जैसे शहर में जहां मामला थोड़ा सेंसिटिव था, तनाव बढ़ने का खतरा और भी ज्यादा था। तो बस इसी को देखते हुए उन्होंने एहतियात के तौर पे ये बड़ा कदम उठाया। अब इस फैसले के बाद एक और सवाल खड़ा होता है, क्या ये एक्शन सिर्फ एक खिलाड़ी तक ही सीमित रहने वाला है या आने वाले वक्त में हम और भी खिलाड़ियों पर इसका असर देख सकते हैं? आइए देखते हैं कि इस एक्शन का दायरा असल में है कितना। और इस पर स्थिति एकदम साफ है। फिलहाल ये जो पूरी कार्रवाई हुई है ये सिर्फ और सिर्फ मुस्तफिजुर रहमान तक ही सीमित है। किसी दूसरे बांग्लादेशी खिलाड़ी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है, ना ही बीसीसीआई ने कोई ऑफिशियल बैन लिस्ट जारी की है। तो अभी के लिए मामला सिर्फ एक खिलाड़ी तक ही है।